हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपकी क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी कि जिसका मतलब होता है बोतल यानी कि बोतल यानी कि प्लास्टिक या किसी बर्तन की हो सकती है। ड्यू यानी कि बूंद यानी ओस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। रामानाथा वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है कि रामानाथा जो था वो एक अमीर, ठीक है, मालिक का बेटा था। हिज फादर हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। और इस लाइन में ये कहा गया है कि जब उसके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जब उसके पिता का देहांत हो गया तो वो अपने पीछे बहुत सारी ज़मीन छोड़ के गए थे। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा ने एक दिन भी अपनी ज़मीन की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये इस कारण वजह से हुआ क्योंकि इसके पास एक फ़नी आइडिया था। अब कैसा फ़नी आइडिया था वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर कह रहा है ही बिलीव्ड ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। यानी कि वो विश्वास करता था कि एक ऐसा पोशन, यानी पोशन का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि ऐसा तरल पदार्थ जिसको, ठीक है, अगर किसी वस्तु पर डालें तो वो सोने में बदल जाएगी। उसका कहने का मतलब ये था। सही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो हर समय अपना सारा समय जो है इसी चीज़ों में ढूंढने में, पता करने में ख़राब कर देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग उससे क्या करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, चीट करते थे, धोखा देते थे। प्रॉमिस टू टेल हिम, और उसको बताते थे, वादा करते थे इस बारे में कि उसके पास क्या है, लोगों के पास क्या है, मैजिक पोशन बनाने का फॉर्मूला है। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब उसने कभी भी इस बात को लेके हार नहीं मानी। ठीक है। हिज वाइफ मधुमती वॉज ट्राइड ऑफ दिस एंड वॉज ऑल्सो वरीड बिकॉज ही सा हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। और उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी रामानाथा जो था वो बहुत सारा पैसा जो था इन चीज़ों पर ख़राब कर रहा था कि कैसे मैजिक पोशन बनाया जा सके। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसको पता लग गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हमारे पास पैसा सारा ख़त्म हो जाएगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन क्या होता है, एक सेज, साधु या सेज यानी कि साधु महात्मा महीपति जो होते हैं उनके कहाँ आते हैं, टाउन में आते हैं। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। रामानाथा उनका फॉलोवर बन गया, यानी कि अनुयायी बन गया, और उनसे पूछने लगा अपने पोशन के बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। ठीक है, उसने जब सेज ने, महात्मा ने बहुत सरप्राइज देते हुए कहा, क्या कहा, यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज। अगर जब मैं पहाड़ों पर घूम रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि क्या तुम ऐसा कोई पोशन बना सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। टेल मी, मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड, रामानाथा रिक्वेस्ट करता है। नॉट बिलीविंग हिज लक, वो अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं करता है। उसको चाहिए कि मैं खुद कर लूँगा, लेकिन मुझे बता दो किस तरीके से होना है, मैं खुद कर लूँगा। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स इन विंटर मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स।
कहने का मतलब है, कह रहा है कि तुम्हें अपने हाथों से क्या करना पड़ेगा, बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है, इन विंटर, और उनकी देखभाल करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। इन विंटर मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, और ठंड के समय में, यानी कि ठंड के समय में वो जो पत्तियां होती हैं केले की, बनाना ही, उस पर क्या हो जाती है, ओस जम जाती है। तो वो कह रहा है कि ठंड के टाइम में उनकी पत्तियों पर ओस जो आएगी, ठीक है, फिर कह रहा है यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, और तुम्हें उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा इन अ बोतल, किसमें, एक बोतल में। वैन यू हैव टू 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर की लगभग ओस हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास ले आना, आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, और कुछ मैं मंत्र पढ़ूंगा, विच Get free music on mdundo.com. Sikufosa unipenda, utansikiza ukipenda, mba vile kunaenda itabaki umenipenda. Aki sijui nilikosa nini luku, juu vile muipiga, vile muipiga. सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। चलो हम फिर से आते हैं वहीं पर। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, कह रहा है कि तुम्हें बनाना का प्लांट लगाने हैं और तुमको खुद पानी देना है। इन विंटर, ठंड के समय में, मॉर्निंग टाइम में, जब ड्यू उन पत्तों पर जमा हो जाएगी, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, और तुमको उसको इकट्ठा करना है, स्टोर करना है ना बोतल, एक बोतल में। वैन यू हैव द 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर की कम से कम हो जाए, ब्रिंग इट टू, मेरे पास ले आना, आई विल चैन सम मैजिक वर्ड्स, और मैं कुछ मैजिक वर्ड्स पढ़ूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है विच विल टर्न इन टू द मैजिक पोशन, और जिसके बाद वो जो 5 लीटर ओस जो होगी वो एक मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जिसकी एक बूंद किसी भी वस्तु को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। तो समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्या होता है कि रामानाथ वॉज वरीड। अब रामानाथा जो था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। किस बात को लेकर चिंतित हो गया? अब क्या कि बट विंटर इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, कह रहा है कि ठंड तो जो आती है वो कुछ महीनों के लिए आती है, इट विल टेक टाइम, और इसमें तो क्या कह रहा है कि इट विल टेक टाइम, और ऐसे तो मुझे बहुत समय लग जाएगा टू कलेक्ट द 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर बूंद इकट्ठा करने में। यू हैव टू प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, और यहाँ पर शेष कहते हैं कि तुम जितने चाहें उतने बनाना प्लांट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ, और तुम्हें ही उनकी देखभाल करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और तुम्हें खुद अपने हाथों से जो ओस होगी उसको कलेक्ट करना है। चलिए आगे आते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। रामानाथा वेंट होम, रामानाथा घर चला गया। आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और उसके बाद घर जाने के बाद अपने आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, पत्नी से बात करने के बाद वो अपने खेतों को साफ करने लगा। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो लंबे समय तक खाली पड़े हुए थे। देयर ही प्लांट इज रोज एंड रोज ऑफ बनाना, वो बहुत लंबी लंबी कतारों में क्या बनाना के प्लांट लगाना शुरू कर देता है। ही टेंडेड देम केयरफुली, और उनकी बहुत कोमलता से क्या करता है, देखभाल करता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर, ठीक है। अब उस ठंड के टाइम में, ठीक है, वो बहुत सारी ओस जो है वो कलेक्ट कर लेता है, दैट फॉर्म्ड ऑन दैम, जो उन पे जमी हुई थी, विद ग्रेट केयर, बहुत आसानी से, प्यार से एकदम, ठीक है। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और उसकी वाइफ भी इसमें मदद करती है। मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, और लेकिन मधुमती जो होती है, उसकी वाइफ जो होती है, वो पीछे पीछे यानी कि बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती रहती है। टुक इट टू द मार्केट, और वो मार्केट ले जाती है। गॉट अ
गोल्ड प्राइज फॉर इट, और इसके लिए उसको गुड प्राइज, उसको बहुत अच्छा प्राइज़ मिलता है इसके लिए। ओवर द ईयर्स, कई साल निकलने के बाद रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और उसके बाद फिर से रामानाथा जो है बहुत सारे प्लांट और लगा देता है, ठीक है। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उसके पास बहुत सारी बड़ी सी एक बनाना प्लांटेशन हो जाती। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के अंत के बाद ही फाइनली हैड इज 5 लीटर्स ड्यू, और 6 साल के बाद उसके पास पूरी 5 लीटर ओस जो है वो इकट्ठी हो जाती है। देख रहे हो चित्र में कि ये रामानाथा दिखाई पड़ रहा है और ये बनाना प्लांट दिखाई पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है फिर। केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, उसके बाद बहुत ध्यान से वो बोतल जो है किसके पास, साधु के पास ले जाता है। द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और साधु जो है ये देख के बहुत क्या करता है, स्माइल करता है और कुछ बुदबुदाता है। मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, ठीक है, धीरे धीरे बोलना। देन ही रिटर्न द बोतल, ठीक है, उसके बाद बोतल वापस कर देता है। एंड सेड ट्राई इट आउट, और कहता है कि कोशिश करो, ठीक है। रामानाथा स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, और रामानाथा जो है वो उसकी कुछ बूंदों को लेकर वो कॉपर वेसल यानी कि बर्तन पे डाल देता है। एंड वेटेड फॉर इट टर्न इनटू गोल्ड, और वो कुछ देर इंतजार करता है सोने में बदलने के लिए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन क्या होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज़ चीटिंग, ये अब चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, और टोल्ड से कहता है आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने 6 साल अपने लाइफ के बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल मधुपति टू केम फॉरवर्ड, और लेकिन सेज जो है महीपति ओनली स्माइल, वो हंसता है सिर्फ। एंड कॉल्ड मधुपति, और मधुमति को बुलाता है टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। सी केम विद अ बिग बॉक्स, और वो एक बड़े से बक्से के साथ आती है। व्हेन सी ओपन, इसको खोलती है। इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, अब जो है सेज जो है टर्न टू द वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और रामानाथा कहता है देयर इज़ नो मैजिक पोशन, कहता है इस मैजिक पोशन में तो कोई जादू नहीं है। दैट कैन टर्न इनटू द गोल्ड, जो किसी वस्तु को सोने में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड हिज प्लांटेशन, तुमने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किए और तुमने क्या किया, क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस प्लांटेशन को तुमने बनाया। वाइल यू लुक आफ्टर दिस द 3 ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, जब तुम अपने प्लांट की देखभाल कर रहे थे तब उसने क्या किया, उसने इस प्लांटेशन से यानी कि केले की खेती से निकलने वाले केले को उसने मार्केट में बेच दिया। दैट इज़ हाउ, ठीक है, यू गॉट दिस मनी, और यही कारण है कि तुम्हें क्या मिला है, आज इतना सारा पैसा मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये सब तुम्हारा कठिन परिश्रम था। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, और इसी वजह से ये वेल्थ जो है तैयार हुई है, यानी कि सोने के सिक्के। नॉट मैजिक, मैजिक की वजह से नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू, मैं तुमसे कहा था अबाउट दिस अर्लियर, बहुत पहले ही, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने तुम पर एक ट्रिक जो है वो लगाने की कोशिश की जिससे तुम्हारा दिमाग जो है सही हो जाए कि ऐसा कोई जादू मैजिक पोशन तो होता नहीं है जिससे कोई वस्तु जो है सोने में बदल जाए, ठीक है बच्चों। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, और रामानाथा है इस पूरे मामले के पीछे की जो चालाकी है वो समझ जाता है। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे वन, और उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कठिन परिश्रम शुरू कर देता है अपनी जो प्लांटेशन होती है उस पर। तो बच्चों समझ में आया चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर था। इससे आपको एक मोरल एजुकेशन यानी मोरल स्टोरी यानी कि आपको एक सीख मिलती है कि हमें किसी भी ऐसे चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने हार्ड वर्क पर विश्वास करना चाहिए जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय।